तुम? अच्छा रोटी ये बताओ, अगर नटखट ने आइडिया दिया था तो उसने कुछ वो किया होगा? वो का काम? हाँ काम, कुछ काम किया होगा। लगता तो है हसमुख। जानते हो हमारा मन का कह रहा है कि अभी भान सिंह जो है बड़का सा मिठाई का डिब्बा लेकर के आएगा और कहेगा अरे बाप बहुत बढ़िया, आज तो कमाल हो गया। रोटी जी, रोटी जी, रोटी जी, आज तो कमाल हो गया। आपकी ये हालत किसने कर दी? जी मुझे क्या पता, वो तो बस 2 घूंसे जो शुरुआत के पड़े हैं इन आंखों पे, देखिए अच्छी लग रही हैं, तो उसके बाद तो सिर्फ आवाजें ही आवाजें सुनाई देती रही। लेकिन आप ये बताइए, ये मामला क्या है? आपका ये हालत और ये मिठाई का डिब्बा, आखिर क्या बात है? अरे बस हम क्या बताएं कि हम सीधा लेडी संगीत में मौका पाके घुस गए, और फिर वहां हमने बड़ी सुशील सी कन्या को ऐसा ताड़ा कि मतलब आप पूछो मत, आग लगी, भागो। अच्छा, तो फिर उसके बाप ने आपको जो है खूब मारा पीटा कचरा, उसके बाद कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया, नहीं? अरे नहीं, जब हमने उस सुशील कन्या को जो छेड़ा है ना, उससे उसका पूरा माहौल गर्म हो गया साहब। फिर लड़की का बाप आ गया, और वो लड़की का बाप मुझे ऐसे घूर रहा था, ऐसे, और घूर के मुझे पूछा, हाँ भाई तूने मेरी लड़की को छेड़ा? मैं भी जोश में, अब जोश तो कम है नहीं अपने पास, गॉड गिफ्ट है, तो मैंने भी कहा हाँ मैंने छेड़ा। तो फिर उस लड़की के बाप ने अपना हाथ उठाकर हमारे सर पे रख करके तुमको बिना साबन के पानी में डुबो डुबो के जो ने धो डाला है। आशीर्वाद दिया। उसने मेरे हाथ में 101 रुपए थमा दिए और ये मिठाई का डब्बा भी दे दिया, और कहा बेटा भान सिंह मुबारक हो, तेरा रोका हो गया है, अब तू मेरी बेटी के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा रोका? अजी मेरी तो पहले ही सगाई हो चुकी है। कम्मो और मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूंगा। बस ये कहते ही उन्होंने मुझे ऐसा उछाला है, उछाल उछाल के जो उछाल मचाया है, वो जो बच्चे होते हैं ना चवन्नी अठन्नी टाइप, वो जो पतंग को पकड़ने के लिए मांझे में लंगर उछालते हैं ना, वैसे ही उछाला है। अच्छा, तो इसमें वो तेज सिंह ने कुछ कहा नहीं? हाँ। अरे कहा ना उन्होंने, जब हम उछल के चकनाचूर हो गए तो उन्होंने कहा बेटा भान सिंह बर्फ की सिकाई कर लो, रिलैक्स मिल जाएगा, ऐसा करो जाओ बर्फ ले आओ और 10 किलो हमारे लिए भी ले आना, क्योंकि मेहमानों के लिए शरबत बनाना है, आग लगी, भागो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हैं? बताओ। और दुकान में चूहे हो गए थे ना। अरे तो चूहों को पकड़ने के लिए मेज के नीचे घुस गए? नहीं, चूहे को पकड़ने के लिए हमने बिल्ला पाला था ना, मैं उस बिल्लो को ढूंढने के लिए यहाँ आ गया और लगता है वो यहाँ से भाग गया। मैं भी जाता हूँ। कमाल है यार, खुद तो बिल्ली जितना है और अपने से बड़ा बिल्ला पाला हुआ है। हसमुख तुम चुप रहो ना, ये सब छोड़ो और ये सोचो कि अब करना क्या है। इस लफंगे रोमियो ने उसे बाजीगर बनकर इतना महान आइडिया दिया कि बेचारा कुर्बान होते होते रह गया। देखो ना कैसे खड़ा है, निर्लज बेशरम कहीं का। रोटी बता रही थी ना कि बेचारे को इतनी मार पड़ी कि उसकी आंख सूज के बाहर आ गई है। मुश्किल लग रहा था ये पता लगाना कि वो इंसान का बच्चा है कि दूरबीन का, और सब हुआ ही नटुआ के फालतू आइडिया से। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा आइडिया तो एकदम खिलाड़ी था, अब खेलने वाले अनाड़ी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें पता है जब जब मैंने इस आइडिया का इस्तेमाल किया है तब तब मैं बहुत पिटा हूं, लेकिन तब भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये सोचो कि क्या करे हम। नो चिंता, नटखट इज हियर, नेवर फियर व्हेन नटखट इज हियर। मेरे जबरदस्त दिमाग में एक खौफनाक, खतरनाक, तोड़ू आइडिया आ चुका है। वो क्या है? क्यों ना हम बच्चन पांडे को फोन करें। हेलो, बच्चन पांडे हियर। जय हिंद सर, भीम सिंह बोल रहे हैं, कैसे हैं? हाँ सर, चौकी में सब ठीक है सर, लेकिन भान सिंह है ना, उसको वो तेजपाल ने, मैं जानता हूँ उस केस के बारे में, सुनो। बच्चन पांडे
जी सर, बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा है एकदम वैसा ही करेंगे हम। जी सर, ठीक है, रखते हैं। जय हिंद सर। नट्टू, जरा भान सिंह को बुला तो फिर से बेटा। भान सिंह फिर से हाजिर हो। वो निकल गई। आए आए हाय हाय हाय, लो जी हो गया मैं हाजिर। एक आग बुझती नहीं है, आप लोग दूसरी आग लगाने के लिए बुला लेते हो। अब ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारे पास वो है। क्या? अरे वही जो तेज सिंह ने तुमसे किया था। अत्याचार? अरे नहीं भाई, जो मकान देने से पहले किया था। झूठा वादा? अरे वो होता है ना। अरे रोटी। रोटी नहीं भाई। अरे लेकिन हम रोटी जी की बात कर रहे हैं, कहाँ है रोटी जी? अच्छा, ये लो। हम यहाँ हैं, तनी पेट पूजा करने के लिए बाहर गए हुए थे। भान सिंह, तुम पहले हमको ये बताओ कि तुम जोन हो इकरारनामा लाए हो या फिर नहीं? इकरारनामा तो हम भी कही रहे थे ना। अच्छा, हमको तो नहीं पता चला। हाँ छोड़िए मैडम, ये लीजिए वो कागज जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में आग लगी हुई है और मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। फिकरनाट, अब रुक जाओगे। अच्छा, ये मंगाया क्यों है आपने? अरे इसमें तुम्हारी और तेज सिंह की सारी जानकारियां हैं, जिससे पूछताछ में आसानी होगी। पूछताछ? आग लगी, भागो। पूछताछ क्यों? क्योंकि तुम वो हो जिसे सब डरते हैं। चौकीदार? अरे आतंकवादी की बात कर रहा है। हाँ, आतंकवादी। आग लगी, भागो। ओ माय गॉड, एक बात बताइए, यह जानकर भी कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, आप लोग मुझे बार बार बुलाकर परेशान करते हैं। जरा उधर देखिए, इनके साथ आपकी कोई जान पहचान? अरे ये तो मेरे घर का सदस्य है, भान सिंह, मेरा किराएदार। आखिर किस जुर्म में इसे सर्कस से भागे हुए जानवर की तरह जेल में बंद कर दिया है? मिस्टर तेजपाल, ये एक आतंकवादी है। आतंक फैलाना इसका काम है। आतंक ही इसकी भूख है, आतंक ही इसकी प्यास है। इसका पूरा नाम है भान सिंह आतंकवादी। आतंकवादी? हाँ। अच्छा किया जो आपने इसे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी बहन की शादी होने वाली है और ये वहां पर विस्फोट कर देता तो पता नहीं क्या होता। हमें भी कानून पता है, मैं तो बच गया। अरे बचे कहाँ हो रे, तुम तो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हो। काहे कि तुमने जो है एक आतंकवादी को अपने घर में पनाह दी, और उस हिसाब से जेल में अब तुमको भी उसके साथ ही पनाह मिलेगी। मुझे बचा लीजिए। छोड़ छोड़, पहले छोड़ उसको, छोड़। बचा तो लेंगे हम तुमको, लेकिन उसके लिए बेटा तुमको हमको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, इमरजेंसी के लिए रखे थे, अब इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है? नट्टू बेटा, हाँ जरा आइडिया बता दे बेटा। हाँ, तो तेजपाल भैया, आपने भान सिंह के साथ एक इकरारनामा बनवाया था, जिसमें यह लिखा था कि ये किराएदार की तरह आपके घर में रहेगा, लेकिन एक घर के सदस्य की तरह रहेगा। तो अगर ये कुछ भी करता है उसमें आपका नाम भी उछाला जाएगा। अगर बकरा कटेगा तो साथ में बकरे का मौसा भी तो कटेगा। तो हम आपसे एक इकरारनामे पे साइन करवाएंगे, जिसमें यह लिखा है कि 1 साल पहले आपने मकान किसी और को बेच दिया था, और जब ये मामला ठंडा हो जाएगा वो इंसान आपका मकान आपको वापस कर देगा। इससे होगा ये, आपका नाम इस केस से बाहर हो जाएगा, साथ ही साथ भान सिंह को जेल में सजा भी मिल जाएगी। वरना वो देखिए, तिहाड़ जेल का एक सुनसान कोना, वहां पर आप पड़े हुए हैं, आप आटा पीस रहे हैं, पीस रहे हैं, पीस रहे हैं। आपने इतना आटा पीसा कि बाहर बाजार में आपके नाम का एक नया आटा आ चुका है, जिसका नाम है तेजपाल आटा। नहीं, मुझे चक्की नहीं पीसना है, मुझे बचा लीजिए बस। हाँ, आप बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? हाँ। एक मिनट। लीजिए साहब, लाइए। बच जाऊंगा ना? एकदम। हसमुख भाई, जरा भान सिंह को बाहर तो निकालिए। जी अच्छा। नाइस मीट यू। आइए भान भाई। मैं आजाद हूँ। आग लगी, भागो। ओ माय गॉड, माय नियर आतंकवादी। साहब ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर तेजपाल, ये सब आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तेज लोग हैं, एक आप और एक मैं। वो क्या है ना, जिस इकरारनामे पे आपने दस्तखत किए थे ना,
उसमें ये लिखा था कि आपने अपनी खुशी से, अपने होशो हवास में अपना वो जो मकान है ना, वो सेवाराम के नाम कर दिया है। और अब आप उस मकान में सेवाराम के परिवार के एक सदस्य की तरह रहेंगे और साथ ही साथ सेवाराम के परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करेंगे, उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, उनकी गंदी चड्डियां भी धोएंगे। और आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कानून तो आप भी जानते हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिला।